नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कद्दावर नेता प्रदीप सिंह पटना जी हैं। उनसे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की उनकी कैसी तैयारियां हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन यही है सर कि आज के डेट पे आप अब कांग्रेस में हैं जी। तो कांग्रेस की इस समय पर स्थिति आप कैसी देखते हैं और क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में सरकार इस बार बना पाने में सक्षम होगी? जी, सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस बनाएगी इस बार मध्य प्रदेश में। पिछले चुनाव में भी आपने देखा था, सरकार तो कांग्रेस की ही बनी थी और जिन कारणों से कांग्रेस की सरकार गिराई गई ये आपके सामने है। एक तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई। आम जनमानस के जो मैंडेट मिला था उसके खिलाफ काम किया गया और सरकार को तोड़ के फिर पुनः सरकार बनाई। आप कांग्रेस पे आए तो क्या कारण, क्या मुख्य विचारधारा आपको कांग्रेस और भाजपा की अलग लगी कि आपको कांग्रेस पे आना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो विचारधारा इस समय चल रही है आपके सामने ही है। बोले कुछ और, करे कुछ और। मैंने नहीं, लोगों ने आज भी हमारे प्रति जो भी भाव है लोगों का आप पता कर लीजिए क्षेत्र में। मैंने कभी रीवा ज़िले में जो एक वातावरण, समाज का दूषित वातावरण है, हम सब मिलकर उसको शुद्ध करें। पहले हम समाज होता है, फिर उसके बाद हम किसी दल से जुड़ते हैं। जब हम अपना घर, अपने लोगों को नहीं ठीक कर पाएंगे तो अगर कहीं काम करना है, समाज की सेवा करना है तो एक जात पात से ऊपर उठ के हम सबको सोचना पड़ेगा। तब जाके ये समाज में निखार आएगा और एक दूसरे पर विश्वास कायम होगा और समाज का उत्थान होगा। हर वर्ग में गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि, तो उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीब तो कोई नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा सर्व समाज की है, सबको साथ लेके चलने की है, ये कारण रहा कि आपको जुड़ना पड़ा? जी हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बता नहीं सकते आपसे, कि बड़े लोगों का बात में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा तो हाँ, काम ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ आपकी बात का एक दोनों नेता से संवाद हो और एक दूसरे का विश्वास हो। हमारे साथ जो हुआ वो छिपा नहीं है। मैं तो राजनीति का एक ऐसा खिलाड़ी कहिए कि जिसके साथ लोगों ने कई तरह से खेल खेले, लेकिन मैंने जिन लोगों के प्रति मेरे मन में भाव है कि समाज में न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए मैं प्रतिबद्धित हूँ। मैं बहुत चीज़ें हासिल कर सकता था इसके पहले भी, सरकार पूर्व में जब कांग्रेस की रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ना है तो मैंने हो सकता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने तुरंत सामने से आके गलतियों का विरोध किया। और आज भी जो स्थितियां हैं तो मुझे जहां लगेगा तो मैं निश्चित तौर पर अपनी बात पूरी ताकत से कहूँगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। इस समय पर बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। आप सिरमौर से हैं, सिरमौर में भाजपा के ही विधायक हैं और 2 बार से विधायक हैं। क्या लगता है वहाँ कितना विकास हुआ? वहाँ का विकास आपके सामने है। मैं विधायक के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस परिस्थितियों में विधायक बने हैं वो अपनी आत्मा, अपने गिरेबान से पूछे कि हमने आम जनमानस के साथ न्याय किया कि नहीं, ये तो वो बताएंगे। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो वहाँ का वातावरण है, आज आम जनमानस कहीं ना कहीं एक भय के वातावरण व्याप्त है। लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं और आज ज़रूरत ये बात है कि समाज का उत्थान कैसे हो। झूठ को सच, सच को झूठ भारतीय जनता पार्टी में लोग अच्छे से जानते हैं कैसे किया जाता है। तो क्या कुछ मानते हैं कि अब उनका कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का हो रहा है, तो क्या कुछ सिरमौर में आमूल चूल परिवर्तन क्या कुछ दिखा? मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता कि उनके बारे में चर्चा की जाए, और मुझे तो नहीं लगता कोई आमूल चूल परिवर्तन हुआ। वहाँ सिरमौर के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं, बड़े सम्मानित थे। लेकिन छल के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल चुनाव जीत सकता है, 1 बार 2 बार छल किया जा सकता है, लेकिन हमेशा आप छल के साथ चुनाव नहीं जीत सकते। पिछली बार आप विधानसभा चुनाव में उतरे थे
अब आप कांग्रेस में हैं, तो क्या इस बार क्या चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं? और मान लीजिए अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? इस पे बताइए। मेरी पहली प्राथमिकता है कि जिस दल में हैं, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस को मजबूत करना। टिकट तो 8 लोगों को ही मिलेगा, टिकट मिले ना मिले ये महत्व नहीं रखता, हमें काम करना है, दल को मजबूत करना है। हाँ, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि समाज के हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ें और ताकत से जो राहुल जी की नीति रीति है, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो पूर्व में जो छल हुआ, उसकी कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी पीड़ा है कि कांग्रेस की चुनी सरकार को जिस तरह से तोड़ा गया, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अटल जी ने कहा था कि मेरी सरकार गिर जाए एक वोट से, लेकिन मैं खरीद फरोख्त तो नहीं करूँगा। लेकिन आज पूरे देश में क्या हो रहा है ये आपसे छिपा नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता इस बार जानना चाहती है, सिरमौर की जनता, कि आप कोई पार्टी से हट के तो कोई कदम नहीं लेंगे चुनाव लड़ने का, ऐसा कुछ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं तो समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, और समाज को, हर वर्ग के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, और ये जात पात से ऊपर उठ के और अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और रही बात दल में, मैं एक कार्यकर्ता बन के पार्टी में जहाँ भी, पहले भी मैं, हो सकता है लोगों को लगा हो, मैंने नहीं, दिल नहीं बदला। जो दिल में है, एक दूसरे पर भरोसा, आज भी आम जन से आप पूछ सकते हैं कि मैंने कभी अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय होने नहीं देखा, और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, अन्याय नहीं होने दूंगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे है कि आज की प्रवेश की राजनीति को में आप इस समय पर रीवा में जितने भी नेता हैं, विधायक हो या कोई नेता हो, आप किसे सबसे अच्छा नेता इस समय पर देखते हैं? नेता सब कार्यकर्ता है, इतने बड़े बड़े दल हैं, सब जो अच्छा काम करे वही लोग चुनते हैं, वो अपना अच्छा काम करे वही नेता है। ये तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सिंह पटना जी, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तथा अपने चुनाव लड़ने को लेकर बहुत ही बेबाकी से बात की और बहुत अच्छी चर्चा की। अब देखना होगा पार्टी सिरमौर में कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाती है। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।